Hello friends and welcome to Sleepy Classes in today's pre-mix series for Polity and Governance. Before we move ahead, just to let you know कि हमारा batch 2 जो है both for pre plus mains courses for essay batch as well as optionals जो है launch हो चुका है, right? प्री प्लस मेंस के अंदर जो है आपके पास इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है एंड ऑलरेडी ये काफी नॉमिनली प्राइस्ड है और इस पे अभी भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है चल रहा है. साथ ही में ऐसे बैच का सेकंड जो बैच है, साथ ही में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एज वेल एज सोशियोलॉजी के भी सेकंड बैचेस शुरू हो गए हैं. साथ ही में आप इनकी कॉम्बिनेशंस भी अवेल कर सकते हैं जहां पे आप प्री प्लस मेंस विद एसे, प्री प्लस मेंस विद ऑप्शनल या तीनों ही को कंबाइन करके ले सकते हैं, राइट. फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप टारगेट 2021 पे जाके ऑन sleepyclasses.com इनके बारे में और जान सकते हैं. प्लस अगर यू आर गेयर्ड टूवर्ड्स दी अक्टूबर प्रीलिम्स, राइट, फॉर 2020, तो आपके लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है और आप ये भी ले सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ पहला क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स. First statement says protection against arrest and detention is not available to any aliens. Second statement कहती है कि सिर्फ पार्लियामेंट जो है ऑथराइज है प्रिस्क्राइब करने के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर विच कोई भी पर्सन जो है डिटेन किया जा सकता है अंडर एनी लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 नो 2. ध्यान से स्टेटमेंट्स पढ़िए. ये स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा है, लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा, और इसका आंसर देखिए. इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. जैसे कि आपने देखा होगा आर्टिकल 22 क्लॉज 3 जो है कहता है कि ये प्रोटेक्शन जो कि दी गई है इन केसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन अवेलेबल नहीं है कि टू अ पर्सन जो एट द टाइम एनिमी एलियन हो. तो यहाँ पे फ्रेंडली एलियंस की बात नहीं की गई है, स्पेसिफिकली एनिमी एलियंस जो है उनकी बात की गई है. साथ ही में इट्स ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर जो है अरेस्टेड है. सेकंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट. क्लॉज 7 जो है आर्टिकल 22 का, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लॉ बना सकती हैं विद रिगार्ड टू सर्कमस्टांसेस जिनके अंडर और द क्लास ऑफ केसेस जिनके अंडर कोई भी पर्सन जो है डिटेन किया जा सकता है फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 months अंडर एनी लॉ जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड करता है. मैक्सिमम पीरियड फॉर विच कोई भी इंसान को जो है इन एनी क्लास ऑफ केसेस डिटेन किया जा सकता है अंडर एनी लॉ जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड करता है, एज वेल एज प्रोसीजर जो कि फॉलो किया जाएगा बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन इंक्वायरी ऑफ सर्टेन सब क्लॉजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस और इसकी अवेलेबिलिटी. पहला कि ये अवेलेबल है अंडर अ स्टैट्यूटरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट. सेकंड, ये अवेलेबल है एज अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. सी, ये इंप्लाई किया गया है अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. एंड डी, ये अवेलेबल होता है एज पर द विशेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव. इजी क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर सकते हैं. इसका सही आंसर है सी, ये इंप्लाइड है अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द फंडामेंटल राइट्स. इवन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है गारंटीड है, बट ये इंप्लाइड है विद इन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच कम्स अंडर योर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, राइट. हाउएवर अगेन ये राइट भी जो है इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने के लिए विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर के लिए, प्रिजर्व करने के लिए डिसेंसी या मोरालिटी, इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर डेफमेशन या कोई अगर इंसाइट करने की कोशिश करता है ऑफेंस को. साथ ही में लॉज जो हैं जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट, ये भी काफी बार यूज किए गए हैं टू लिमिट प्रेस फ्रीडम. ठीक है. साथ ही में यूएपीए एंड उसका जो एक इंडिविजुअल ओरिएंटेशन जो आ गया है कि अब सिर्फ ग्रुप्स को ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी जो है ये यूज किया जा सकता है. तो यहां पे जो है आपका यूएपीए भी अब यूज होने लग गया है. नेक्स्ट अप क्वेश्चन है कि आपने बताना है इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है अबाउट पोस्टल बैलेट्स एंड करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है. पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो फैसिलिटी है पोस्टल बैलेट की वो अवेलेबल है टू सर्विस वोटर्स इन इंडिया. सेकंड स्टेटमेंट कहती है ये फैसिलिटी
अवेलेबल है फॉर द स्पाउसेस ऑल्सो ऑफ सर्विस वोटर्स। अगर ये अपने स्पाउस के साथ, अपने जो सर्विस वोटर जो इनके स्पाउस हैं उनके साथ रिजाइड कर रहे हैं, ऑर्डिनरीली उनके साथ जो है रिजाइड कर रहे हैं। आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 नो 2। यहां पे आप अपना आंसर अब मार्क कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ए 1 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। अब ये बहुत ज्यादा चर्चा में था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली अनाउंस किया कि ये अलाउ करेगी दोज अबव 65 years of age एज वेल एज दोज जो कि होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है कि वो वोट कर सकते हैं यूजिंग पोस्टल बैलेट्स ड्यूरिंग द बिहार इलेक्शन। ठीक है, एक रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वोटर्स जो है वो अलाउ किए जाते हैं पोस्टल वोटिंग को, एंड पहले जो है ऐसे प्रोविजंस नहीं होते थे, एंड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज हैव एक्चुअली कम अप अगेंस्ट दिस। ये जो फैसिलिटी है ये पहले प्रोवाइडेड होती थी टू सर्विस वोटर्स, राइट। सर्विस वोटर्स जो है पोस्टल बैलेट या प्रॉक्सी के थ्रू जो है वोट कर सकते थे, राइट। अकॉर्डिंग the provisions of subsection 8 of section 20 of RPA 1950, सर्विस वोटर्स जो होते हैं वो हैं जो कि आर्म फोर्सेस में है, सर्व कर रहे हैं किसी फोर्स में टू विच आर्मी एक्ट ऑफ 1950 अप्लाइज, जैसे कि असम राइफल्स हो गए, सीआरपीएफ, पीसीएफ, आईटीबीपी, सो ऑन सो फोर्थ। मेंबर है किसी आर्म्ड पुलिस फोर्स के ऑफ अ स्टेट जो कि सर्व कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, या फिर जो कि एम्प्लॉयड है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ पोस्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया। वाइव्स जो हैं ऐसे सर्विस वोटर्स की, अगर वो उनके साथ ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रही हैं तो वो भी एलिजिबल होती हैं टू बी अ पार्ट ऑफ सर्विस वोटर एंड बेसिकली पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकते हैं। हाउएवर ये फैसिलिटी जो है हस्बैंड को अवेलेबल नहीं है, राइट। सो स्पाउसेस को नहीं, सिर्फ जो वाइव्स होती हैं, वाइव्स जो हैं सिर्फ उनको अवेलेबल है, बट नॉट टू हस्बैंड्स ऑफ फीमेल सर्विस वोटर्स, राइट। नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन है वो कहता है कि इनमें से कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी जो है डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम चैप्टर 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। अब आपके ऑप्शंस है 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 62nd अमेंडमेंट। एंड द करेक्ट ऑप्शन जो यहां पे है दैट इज सी 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो जनता गवर्नमेंट के अंडर जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 आया था, राइट, जिसने रिमूव किया था राइट टू प्रॉपर्टी को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन चैप्टर 3, और एक नया प्रोविजन जो है अंडर आर्टिकल 300A जो है ऐड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि प्रोवाइड करता है कि किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा ऑफ देयर प्रॉपर्टी अनलेस इट इज डन बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अभी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ये, बस फंडामेंटल राइट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट अबाउट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आज ही जो है ये काफी चर्चा में रहा है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये एक पार्ट है ऑफ अ पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकंड, ये प्रोवाइड करता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स, जो कि दोनों ही प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हो सकते हैं। आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 नो 2। यहां पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है। 8 जुलाई को ही यूनियन कैबिनेट ने चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अप्रूव की एक नई पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच इज योर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये स्कीम प्रोवाइड करेगी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स बट ओनली फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन। तो इंटरेस्ट सबवेंशन की फैसिलिटी आपको देगी एज वेल एज फाइनेंशियल सपोर्ट भी ये देगी टू फार्मर्स। इस स्कीम के अंदर नियरली 1 लाख करोड़ जो है प्रोवाइड किया जाएगा बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा एज लोन्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स जो है, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एग्री एंटरप्रेन्योर्स जो है, स्टार्टअप्स, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एज वेल एज सेंटर एंड स्टेट एजेंसीज या लोकल बॉडी स्पॉन्सर किए गए कोई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि इन पर्पसेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, सो दीज वर योर क्वेश्चंस ऑफ द डे। देखिए कितने सही हुए, कितने गलत हुए, रिवाइज कीजिए सारे क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते रहें विद स्लीपी क्लासेस। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।